औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, 2-3 टॉप प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो जनाब ज़फ़र अब्बास साहब को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि जितना ज़बरदस्त वो काम GDA के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और उन्हें जो अवार्ड मिला है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, बहावलनगर से शहजाद साहब हैं, उनको अवार्ड सदारती अवार्ड मिला है, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो आजकल जो टॉप पे चल रहे हैं वो इकरारुल हसन साहब जा रहे हैं, डंकी भाई तो है ही, और उसके अलावा जो हमारा पाकिस्तान का फ़ख्र है बच्चा मोहम्मद शराज, और वो गिलगित बल्तिस्तान की सौगात है, और उस पे मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं बात करूं, क्योंकि उसकी जो मासूमियत है, जो मासूमाना उसका अंदाज़ है। वैसे तो वसीम बदामी अक्सर कहा जा करते थे मासूमाना सवाल, तो मासूमाना अंदाज़ जो है वो बच्चे का, शिराज का, वो सबके दिल को भा गया है। ख़वातीन और हज़रात, गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई गुर्बत का आलम है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई ख़ास उनका रोज़गार का सिलसिला नहीं है, लेकिन उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे को अगर आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी शहर से मुआवजा करें तो वो मेहनती भी हैं और ज़हीन भी हैं और काबिल भी हैं। अगर तालीमी एतबार से देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त टॉप पे जा रहा है। इतने शाइन बच्चे हैं गिलगित बल्तिस्तान के, लेकिन क्या है कि वहाँ पे ज़राए नहीं हैं। अब इस बच्चे की आप एग्ज़ाम्पल ले लें कि इस बच्चे के जो वालिद हैं उनकी मेहनत है सारी शराज पे, क्योंकि वो ख़ुद इस चीज़ को लाइक करते हैं और ख़ुद व्लॉग बनाते भी हैं। लेकिन इस बच्चे में ये खुदादाद सलाहियत है कि जो इस बच्चे में आई है कि वो अपने बाप को भी काट के आगे निकल गया। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला का ये वादा है कि आप मेहनत करें, मैं उसका सिला आपको ज़रूर दूंगा। तो इस बच्चे ने या इसके बाप ने मेहनत की। आप बिलीव करें कि एक वीडियो शेयर करने के लिए उन्हें आधा घंटा पैदल चल के जाना पड़ता था किसी मकाम पे जहाँ पे सिग्नल आते थे और उनकी वीडियो अपलोड होती थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी, बच्चा वीडियो बनाता गया और उनका बाप उनकी वीडियो व्लॉग पे लगाता गया। तो एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे की मासूमियत, उस इलाके का कल्चर, उस इलाके की दरो दीवार, उसकी पहाड़ियाँ, उसकी बर्फ़बारी, उसके खेत, उसके बागात उस बच्चे ने दिखाना शुरू कर दिए। क्योंकि जो कल्चर है ना इंसान का, ये सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। जो जेन्युइन है, एक मसनूई चीज़ें होती हैं, एक जेन्युइन चीज़ें होती हैं। लोग देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में जेन्युइन चीज़ें। उस बच्चे ने जो भी कुछ दिखाया, जो भी बोला, वो बिल्कुल जेन्युइन। उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई उसमें पार्लर का टच नहीं, कोई मेकअप का टच नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। इवन के उस बच्चे की माशाल्लाह आप मासूमियत भरा चेहरा देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उस बच्चे को किसी पार्लर पे या कहीं उसको टिप टॉप करने की कोई ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो आज 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर माशाल्लाह कंप्लीट हो गए हैं और हमें सबको बहुत खुशी है। अब आप ये देखें ना कि उस बच्चे का ये सफ़र शुरू हुआ है, ये उसका इब्तदाई मराहिल है। सबसे पहले मैं सैल्यूट पेश करूंगा कर्नल साहब को
कि कर्नल साहब ने इस बात का एहसास किया कि इस बच्चे के पास ज़राए नहीं हैं और ये बच्चा इसमें इतना करंट है कि ये बच्चा आगे निकलना चाहता है। तो कर्नल साहब उसके घर गए। घर जाके कर्नल साहब ने उनको नेट की एडवाइस दी और बहुत सारे तोहफ़े दिए कि वो बच्चा अब घर बैठे अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है। उसके बाद वसीम बादामी साहब ने ARY के रमज़ान प्रोग्राम में उनको इनवाइट किया और फिर हमारे जो टॉपर थे टिकटॉकर डेंकी भाई, उन्होंने मुलाकात की। हमारे जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे उन्होंने उस बच्चे से मुलाकात की। जनाब इमरान रियाज साहब ने उस बच्चे से मुलाकात की। यानी कि अब सूरत हाल ये है कि जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं वो उस बच्चे से मुलाकात करना चाहते हैं और मैं सल्यूट पेश करना चाहता हूँ उसके वालिद को कि वो किसी भी जगह पे बच्चे को जाने से मना नहीं करते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो भी लोग बच्चे से मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मिलें, लेकिन कमिटमेंट अपनी पूरी करें। अब रमज़ान में 10 दिन का टाइम दिया था रमज़ान प्रोग्राम के लिए, तो 10 दिन वो कंप्लीट करके बच्चा वापस चला गया। तो शराज जो है उसके लिए दुआएं हैं पूरी कौम की, लेकिन कुछ लोग उनसे जेलस भी हो रहे हैं। कुछ लोग उनकी वीडियोस चोरी कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी फेसबुक को हैंग कर रहे हैं, हैंगिंग करके और उनकी कंटेंट को चुराना चाहते हैं। तो अब जो मर्ज़ी कर लें, अब अल्लाह ताला ने उस बच्चे का बाजू पकड़ लिया है, अब उसकी उड़ान को कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी वजह यह है कि उस बच्चे ने जितनी मेहनत की है, जेन्युइन बात में की है, मेहनत की है, अभी भी उसकी चेहरे पे जो उसको कमेंट मिल रहे हैं वो उसकी मासूमियत के मिल रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है और उम्मीद है कि ये बच्चा अपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक रोशन सितारा बनेगा। अब ये देखिए, उस बच्चे की वजह से उस वहाँ पे नेट की सहूलत आई, इसी तरह उस बच्चे की वजह से पूरे इलाके में तमाम सहूलतें प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, करे या लोग करें या जिस तरह से भी हो, उस इलाके के पूरे इलाके को लोगों को उस बच्चे का फ़ायदा होगा। तो हमारी दुआ है मोहम्मद शराज के साथ, उसके वालिदैन के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ, और उसकी जो बहन है मुस्कान, वो देखें, वो तो बिल्कुल ही बेचारी मासूम है। उसको तो वो बना रहा होता है टिकटॉक, तो मुस्कान को तो पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, वो अपने खिलौनों में मगन होती है। बहुत दिनों ज़रा मैं अपना बचपन का वाक़या आपसे शेयर करता चलूँ कि जब हमारा बचपन था तो एक बहन भाई जो है उन्होंने गाना गाया था, नाज़िया हसन और ज़ुहैब ने। तो लोगों बड़े परेशान हो गए थे कि देखें यार, एक बहन और भाई मिल के गाना गा रहे हैं। उस वक्त ये दौर था बड़ी मासूमियत का कि एक भाई दूसरे भाई के सामने कंघी शीशा नहीं करता था कि मेरा भाई ये ना पूछे कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो कंघी करके शीशा करके। ये उस वक्त की बात है। तो लोग बड़े परेशान हो गए थे कि बहन भाई मिलके गाना गा रहे हैं, नादिया हसन और ज़ुहैब हसन। तो आज ये देखिए, ये बच्चे मासूम बच्चे, और वो बार बार वो शराज उसको कह रहा है कि आप हिजाब लो, आप वो कौन पहनो। तो यानी उस बच्ची को छोटी सी उम्र में 5 साल का बच्चा और 3 साल की मेरे ख्याल वो मुस्कान होगी, जिसको बार बार वो इस बात की तलकीन कर रहा है कि तुम हिजाब लेके सामने आओ। तो हमारी दुआ है इन बच्चों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए, अल्लाह ताला इनको दिन रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।